जय जीवदानी। अच्छे ग्रहों की चाल के साथ आप प्रवेश कर जाएंगे 2025 में। मेरी शुभकामनाएं सभी साप्ताहिक राशि भविष्य सुनने वालों के साथ और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं या जो बनने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, उन सभी के लिए, बांधवों के लिए, मित्रों के लिए, सहेलियों के लिए, आप सभी के परिवार के लिए, परिजनों के लिए ढेर 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 सारी शुभ मंगल कामनाएं 2025 की, शुभ सप्ताह की। हैप्पी 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 न्यू ईयर। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, ले चल रही हूँ आपको एक ऐसी यात्रा में जहाँ पर साप्ताहिक राशि भविष्य आज बताएगा कि कैसे कई सारे ग्रह जो हैं वो अच्छी अवस्था में हैं। कुछ एक की है समस्या, लेकिन ये तो चलता ही रहता है, जीवन है तब तक समस्याएं हैं। और आनंद ज़्यादा है इस साल में और समस्याएं कम, क्योंकि इस साल में शुरुआत होते ही साल की शुक्र की स्थिति अच्छी है। और शुक्र जो है वो आनंद के, ज्ञान के, मनोरंजन के, मीडिया के, आर्ट के, क्रिएटिविटी के, सुखों के दाता हैं। तो आपके जीवन में लाएंगे खुशियां शुक्र, क्योंकि साल के मध्य तक करीब करीब शुक्र की अवस्था बहुत अच्छी है। और आप भी इस बात को मेरे साथ शेयर करेंगे, हमेशा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ कमेंट करेंगे मेरे इस साप्ताहिक राशि भविष्य पर। साप्ताहिक राशि भविष्य है 29 दिसंबर 2024 से लेकर नए साल की शुभ शुरुआत के साथ 5 जनवरी 2025 तक। आइए हम जानते हैं सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। चंद्रमा वृश्चिक राशि में देर रात्रि तक और साथ साथ में मासिक शिवरात्रि अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी उत्तर रात्रि 4:01 पर और 30 तारीख को यही अमावस्या कंटिन्यू करेगी उत्तर रात्रि 3:56 तक। आइए आगे बढ़ते हैं। जाते जाते ये साल 3 तारीख को विनायक चतुर्थी को ले आया और साथ साथ 4 तारीख को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, बहुत अच्छा अवसर है। दोपहर को 12:04 तक और 5 तारीख को है बांगर षष्ठी। अब मैं मज़ेदार बात बता दूं कि इसी बीच चंद्रमा जो हैं वो वीक होने वाले हैं। पहले तो अमावस्या के कारण वीक थे और अब 3 तारीख को सुबह 10:47 पर वो जाने वाले हैं शनि के साथ, कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 4 और 5 तारीख को भी शनि के साथ रहेंगे। 5 तारीख को दोपहर 2:34 के बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो 2.5 दिन है, इस बार आपको कोई तकलीफ इतनी नहीं होगी जितनी चंद्र शनि के विषयोग में हमेशा हुआ करती है। इसका एक कारण है, इसका एक कारण ये है कि शनि यहाँ पर स्ट्रांग दिखते हैं और चंद्रमा जो हैं वो वीक दिखते हैं। चंद्रमा अमावस्या होने के कारण आगे बढ़े हैं तो उनमें इतनी शक्ति नहीं, और इसी वजह से ये चंद्र शनि विषयोग जो है बहुत बड़ा वाला असर लेकर आपके लिए नहीं आ रहा है। तो बधाइयाँ जी बधाइयाँ, आप सभी को बधाइयाँ 2025 की। आइए मैं आपको साप्ताहिक राशि भविष्य बताने से पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ ज़्यादातर लग्न के अनुसार होता है, लेकिन जिन लोगों को 7.5 ढैया वगैरह लगी हुई है उनके लिए राशियों के अनुसार भी है। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है और शुल्क है। जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य हम 2024 से 2025 में जाते हुए ईश्वर का नाम लेते हुए, अपने अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सुनेंगे और कहेंगे साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए देखिए अभी तक तो मंगल जो हैं वो नीच के ही हैं और आगे नहीं बढ़े हैं। काफ़ी देर मंगल टिक गए नीच के होकर, लेकिन उनकी जो एक बुरी स्थिति हुई है वो सिर्फ ये है कि आपके लग्नेश ने दृष्टि डाल रखी है शनि पर। उस कारण आपका पैसा रुका हुआ है, मचमच है आपके कार्यों में और आप कई सारे काम नहीं कर पाते अपने से रिलेटेड, क्योंकि आपकी माँ की भी तबीयत खराब है, घर के सुखों में कमी है। और ये 2025 में ये मंगल बदल के जब सिंह राशि में आएंगे तब आपकी पौ 12 हो जाएगी। तो बस थोड़े से दिन काट लीजिए, थोड़े से दिन कटते ही ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। बुध अस्त हो चुके हैं, इसका मतलब बुधादित्य योग होने ही वाला है 4 तारीख को, और जैसे ही बुधादित्य योग होगा बड़ा काम होने की पूर्ण संभावनाएं, यात्राओं में लाभ, पिता से लाभ और कई सारे लाभ जैसे बैंकिंग रिलेटेड लोन मिल जाना, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना और साथ साथ आपकी नौकरी लग जाना,
बड़ी ओहदे पे आपका पहुंच जाना ये भी दिखता है मुझे। वहीं पर शनि तो लालायित हैं अपना प्रभाव देने के लिए, पैसा देने के लिए, लेकिन मंगल की दृष्टि उनको बीच बीच में रोक देती है। लेकिन वहीं पर कूद पड़े आपके व्यवसायिक जीवन के पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के जाता कहाँ है, मैं तो पैसा लेकर रहूँगा। शुक्र है आजकल वहाँ शनि के साथ, और लाभ लेकर आए, पैसा लेकर आए और संचित धन का आपको सहारा भी लेकर आए। और वहीं पर वक्री गुरु अभी तक नाराज बैठे हैं, इस वजह से पूर्णतया आपको मज़ा नहीं आता किन्हीं बातों में, और पूर्णतया आप खर्चों से परेशान हैं, क्योंकि राहु ने भी त्रस्त किया हुआ है। और एक तरफ गुरु जो है आपके द्वादश के स्वामी जो हैं वो धन भाव में जाकर बैठे हैं, तो आपको चैन नहीं लेने देते। अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, तो इस सप्ताह में माता की तबीयत संभालने की आपको ज़रूरत है। जो काम चल रहा है उसको तेज़ी से चलने दीजिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, अपने स्वभाव की तेज़ी को कंट्रोल में कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, हनुमान जी के हनुमान चालीसा के पाठ पढ़िए। मैंने डिस्क्रिप्शन में मंगल के उपायों का, सूर्य के उपायों का लिंक डाल रखा है, और सूर्य के सभी जाप और हनुमान जी और गणेश जी के सभी जापों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखें बहुत अच्छी अवस्था में लग्नेश आकर उनको 2025 में छोड़ते हैं। अब तो आपकी पौबारा मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बनाओ, आगे बढ़ो, पैसा पाओ। अब आप पैसे भी पाएंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, जो गुरु ने बहुत सताया था, तबीयत पहले से ठीक होनी शुरू होगी। और अब बुधादित्य योग भी आपके बनने वाला है, तो बस आपके प्रकाश पड़ेगा, क्या डायग्नोज नहीं हो रहा था, क्यों काम नहीं चल रहा था, क्यों आपके माता की तबीयत खराब है, घर में बेचैनी है, इन सब से तब भी यात्रा में आपके छिटपुट लाभ होते रहेंगे। और कार्यस्थल पर बेचैनी और झगड़े करने से आपके काम खराब हो सकते हैं। इसलिए इतने बड़े बड़े अवसर जो प्राप्त हो रहे हैं मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उनको क्रैप करने के लिए अपने स्वभाव को बदलिए। वहीं पर राहु जो है महाराज, वो भी आपको किसी न किसी प्रकार से आनंद देने के लिए पैसों का तत्पर हैं। लेकिन याद रखें, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में भी आपको बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप चंद्रमा की स्थिति देखें, क्योंकि चंद्रमा जो है आपके प्रवास की यात्रा के कारण आपको पैसा देते हैं, धन ला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, चंद्रमा वीक है, तो आपको कहीं पर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कामों में धन लगाने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए, वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा चल रहा है अब, और आगे अच्छा ही चलेगा। तो आप जो हैं 2 से 3 महीना खूब पढ़ लीजिए, आपका पढ़ाई खूब आगे बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध वालों के लिए झगड़े फसाद ना करें तो सब ठीक रहेगा, कामकाज में हाथ बटाइए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, बड़े दिनों से संकट में पहले जो चले थे अब निकल चुके हैं उससे बाहर। अब है आपके लिए चैलेंजेस, लेकिन इतने नहीं हैं। जैसे आपको थोड़ा सा सांस आई है पैसों को लेकर, काम को लेकर के, चलो चल पड़ा, जाते जाते 2024 ने आपको सांस दे ही दी आखिर। लेकिन आपके व्यवसाय को बढ़ाना आपके हाथ, आपके खर्चे आपके हाथ, कंट्रोल में कीजिए। आपके कार्यस्थल पर कोई गलत लोगों से हाथ न जोड़ना आपके हाथ। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, लोगों की तारीफें बटोर रहे हैं आप, और आपको 2025 में भी ये खूब मिलती रहेंगी। शुक्र जो आपका पंचमेश है, बच्चों से फुल सपोर्ट, घर की व्यवस्था, सुखों में वृद्धि, और साथ में पढ़ाई का बढ़ जाना, उसके लिए आपको कोई धन की प्राप्ति हो जाना, पिता से सहयोग, और नए नए कार्यों में वृद्धि आप पा सकते हैं अब। वहीं पर विवाह करना चाहते हैं जो लोग, उनके विवाह की भी अभी से बातें करके, बात तय करके रख सकते हैं। शादी भले मई के बाद कीजिए आप, और अभी आपके कई सारे काम स्व से रिलेटेड कॉन्फिडेंस आने की वजह से भी होते हैं। जो जिनके प्रेम संबंध में हैं उनको बहुत अच्छा असर आना शुरू हो गया है अब, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मित्र भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जिनके प्रेम संबंध नहीं है और जो विवाहित है, उनके जीवन में भी आनंददायी स्थितियां हैं। बस विरोधियों से सावधान, अपना संचित धन ना निकालें, उसको बराबर फिक्स करके रखें, फ्रीज करके रखें। और साथ साथ में जो अभी चंद्रमा की स्थिति है वो आपको इस बार बेचैन नहीं करेगी, नहीं तो आप बिल्कुल लेट जाते हैं, आपको तकलीफ बहुत होती है। चंद्र शनि विषयोग में गैस अटैक्स आते हैं, एसिडिटी चढ़ती है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, मानसिक स्थिति खराब होती है आपकी, उससे आप इस बार बचे रहेंगे। और साथ साथ एक बात बता दूं आपके लिए, मैंने बुध के उपाय, शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। कृष्ण के और माता के सभी जापों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है।
कौन सी ऐसी परीक्षा या कौन सी ऐसी तकलीफ कर्क लग्न वालों ने, कर्क राशि वालों ने देखी ना होगी। ऐसा वो समय गुजरा आपके लिए 2024 का कि आप स्टैंड स्टिल हो गए, ढैया ने आपको खूब मारा पीटा और आप बहुत परेशान हो गए अपने कार्यों को लेकर और पैसों को लेकर, और आपने हर दुख देखा। वैसे थोड़ा सा हिम्मत हौसला अभी जाग गया आपको जब से शनि खसके हैं पूर्वा भाद्रपदा की ओर, और उसका वीडियो अवश्य देखें आप। बहुत सांस आएगी आपको, कामकाज छिटपुट शुरू हो जाएगा, नौकरी लग सकती है, लोन्स मिल सकते हैं, और आपके माता की तबीयत पहले से बेहतर हो सकती है। आपकी हिम्मत हौसला फिर से जाग सकता है। कार्य का स्वामी लग्न में है, इसलिए अब आप फिर जैसे कहते हैं ना, कार्यों को जिंदा करना चाहते हैं। कम से कम हिम्मत तो जागी। भोले से प्यारे से लोग होते हो आप, ये भी समझो कि लॉन्गेटिविटी तो है दिखाता शनि, तो जितनी भी भले तबीयत खराब हुई सबसे आपको निजात मिली है। बस गलत कार्यों में हाथ डालना और कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना, पिता के साथ मनमुटाव, माता के साथ मनमुटाव, इससे बचे रहना है। जो नौकरी आपको प्राप्त हो रही है उसको लेकर आप एक तरफ हो जाइए फिलहाल। बाद में दैया खत्म होने के बाद आपकी और बेहतर स्थिति होगी, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल आप ग्रैब कर सकते हैं मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम भी, और उसके लिए आप तैयारी कीजिए। आपका बड़ा अच्छा योग बनेगा, बाद में आपको बड़ा काम हाथ में आएगा। और साथ साथ जो बुधादित्य योग बना उससे विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। एक ही बात है अभी इस सप्ताह में कि चंद्रमा वीक है, तो चंद्र को बल दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं चंद्र के उपायों के और शिव जी के भजनों के, शिव जी के मंत्रों के, तो उस पर भी गौर कीजिए। हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ते रहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, लग्नेश जो है ना आपके बहुत अच्छी अवस्था में पंचम में बैठे, तो आप ये समझ लीजिए आपके ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैलेगा। आपके ज्ञान के प्रकाश की वजह से कई लोगों को फायदा होगा, खासकर बच्चों को, मित्रों को, व्यवसाय वालों को, और आप कई सारा काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कर पाएंगे। आपके पेपरबाजी, आपके केसेस विवाद से मुक्ति, और आपके लिए बहुत अच्छा अवसर लेकर शुक्र भी सप्तम भाव में बैठे हैं। तो शुक्र शनि का ये सप्तम भाव में योग आपका कार्य व्यवसाय एकदम से बढ़ाता है। हालांकि डक्का लगा हुआ था इसमें और यात्राएं भी नहीं हो रही थी जिसमें काम करने थे, झगड़ेबाजी फसाद, इनमें काफ़ी टाइम बीत रहा था। अब इससे मुक्ति मिली और साथ में आपका कामकाज शुरू हुआ। ये भी समझिए कि 2025 आपके लिए बहुत अच्छी अवसर कामकाज के, क्रिएटिविटी, मीडिया आर्ट रिलेटेड, मनोरंजन सुखों से रिलेटेड लेकर आएगा। उसमें आपको पूर्णतया सक्रिय रहना है। अपनी तबीयत संभालने के लिए आपको पेट से रिलेटेड समस्या, नींद ना आना, इन सब से रिलेटेड, काम के बीच में तबीयत का पंगा ना हो, इसलिए राहु के उपाय करते रहे। मैं राहु के उपायों का और सूर्य के उपायों का और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए डालती हूँ। सूर्य के सारे मंत्र जाप और गुरु के लिए आप विष्णु के सारे मंत्र जाप, साईं बाबा के मंत्र जाप और राहु के उपायों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए है। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है उसके कारण जो आपके अनाप शनाप खर्चे होने की संभावनाएं थी वो अब नहीं होगा, और जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश होने की संभावनाएं थी वो भी नहीं होगा। और अब जाकर आप जो हैं अपने प्रेम संबंध में जो डामाडोल पा रहे थे खुद को, उससे बचे रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बेहद अच्छा है, आगे बढ़ें, पढ़ाई करें। प्रेम संबंध वालों के लिए भी थोड़ा सा खुरापात ना करें, शांत रहें, और कार्य के लिए बहुत ही अच्छा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, लग्नेश एक बहुत अच्छी अवस्था में लेकिन चतुर्थ में, तो घर में रेनोवेशन, वाहन, प्रॉपर्टी का लेना, और साथ साथ आप चाह रहे हैं कार्यों को बढ़ाना तो कार्य बढ़ाइए, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करिए। आपको कोई काम नौकरी से रिलेटेड चाहिए उसमें भी आगे बढ़िए। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आपके लोन्स वगैरह मिलने की भी दिशाएं और नौकरी प्राप्त करने की दिशाएं खुल चुकी हैं। बस परिवार में मनमुटाव ना करें, शांत रहें, तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। ये फालतू में कलह क्लेश करके अपना कामकाज रोकना, इन सब से बचें। फिलहाल आपको सहयोग है शुक्र का, आगे भी खूब रहेगा, जिस कारण आपका नसीब का जाग जाना व्यवसाय में और विवाहित जीवन का जोड़ा ही इसमें आपकी सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल उनके साथ मनमुटाव वगैरह टालिए। केसेस विवाद में झगड़े फसाद से बचें, और शनि की जो बेटर अवस्था आपको मिली है उसके कारण जो मानसिक बल मिला है, तो मानसिक बल से कई काम बनाने की कोशिश कीजिए। अपने विचार आपके काम आएंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ काम करना है कि नहीं करना है इस विषय में भी, और आप खूब बढ़ सकते हैं आगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में, लेकिन बहुत ही संभल के, जिसमें आपकी तबीयत ना खराब हो। आप अपना ब्लड से रिलेटेड परेशानियों, ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड परेशानियों से बचे रहें। विद्यार्थियों के लिए अगर कहूँ तो सप्ताह बहुत अच्छा है।
खर्चे तो होंगे, अनाप शनाप पैसा भी आएगा, लेकिन ये पैसा आपको परिवार से प्राप्त हो सकता है क्योंकि आप अभी छोटे हो। प्रेम संबंध वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए और नॉट बांधिए शादी की, अब समय है और ये समय अभी थोड़े दिनों के लिए बचा है, 3-4 महीनों का। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अगर मैं कहूं कि सबसे ज़्यादा फायदा इस राशि को 2025 में होने वाला है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2025 आपके लग्नेश के बहुत अच्छे हालात के चलते आपको बहुत सारा फायदा देने वाले हैं। उसमें आपकी नौकरी का प्राप्त होना, उसमें आपका व्यवसाय बढ़ना, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड, उसमें आपकी तबीयत अच्छी होना, स्व का कॉन्फिडेंस बढ़ना, खूबसूरती बढ़ना, और साथ साथ कोई काम करते हैं फिल्म लाइन टेलीविज़न वगैरह से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड काम बढ़ना, बच्चों का अच्छा हो जाना, संतान प्राप्ति होना, सब कुछ आपका मुझे बहुत बेहतर दिखता है। और आपको कार्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, इंक्रीमेंट, बड़े बड़े ओहदों पे आपकी नियुक्ति और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कई सारे काम, ये सब कार्ड्स पर दिखते हैं। दशम में मंगल भले नीच का, लेकिन वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टेट एजेंट से रिलेटेड काम करवाता है। आपको नौकरी, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग या सर्जन या कोई आर्मी पुलिस में है तो उसमें भी फ़ायदा देता है। बस एक चीज़ में आपको दुख ना मिले कि आपके प्रेम संबंध आप तोड़े ना, उसको बनाए रखें जैसे तैसे, तो उनसे भी आपको फ़ायदा होने वाला है। संचित धन करने में दिक्कतें हैं, आपको परिवार से थोड़ा बहुत मनमुटाव है, उससे बचें क्योंकि स्थिति इतनी भी ख़राब नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसमें उलझ कर रह जाएं। पेट से रिलेटेड समस्याएं और डायबिटीज़, मोटापा या गर्दन गुदा, नीचे के पैर, इन सब से रिलेटेड समस्याएं वो आपके कंट्रोल में हैं, क्योंकि खाना पीना, मुंह तो अपना ही है, पेट भी अपना है, तो उसको कंट्रोल में रखें। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, चंडी के जाप आप कर सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। और शुक्र के उपाय, बच्चों के लिए सप्ताह बेहद अच्छा है और पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको संभल के रहना चाहिए। कामकाज के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा की पोजीशन वीक है, तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम ना करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की बात करूं, पूरा साल तबीयत को लेकर, ढैया को लेकर, घर में परेशानियों को लेकर, पैसा मांग मांग के परेशान होकर वृश्चिक राशि वालों ने निकाला है। इसका मुख्य कारण थी ढैया और साथ साथ में राहु भी, जिसने गलत डिसीजन दिलवाए, जिसने बेपनाह क्रोध दिखाया, जिसने बेवजह ब्लड प्रेशर किया। और अभी लग्नेश जो है भाग्य में आकर बैठे तो थोड़ा मूवमेंट दी, थोड़ा काम दिया, आगे बढ़ने की हिम्मत दी, हौसला दिया, तो आप आगे बढ़िए, अब पीछे न रहिए। शादी के योग बने हुए हैं आपके, शादी कर सकते हैं, घर, प्रॉपर्टी, वाहन ले सकते हैं और सुखों की रेलचेल हो सकती है अगर आप चाहें तो। विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। अब जाकर आगे चल के अगले महीने तक बच्चों का बहुत अच्छा होगा और फिर आप बढ़ सकते हैं, अपने कार्यों को उनके साथ भी मिलकर बना सकते हैं या उनकी पढ़ाई, विद्या, अध्ययन के लिए भी सही सोच सकते हैं। अब देखो तो आपके धन संचित होने की बुद्धि आपको प्राप्त है, परिवार का सपोर्ट है, प्रकाश है। बोलचाल की भाषा से रिलेटेड कोई लोग काम करते हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेशन का, तो उनकी भी
उन्नति होने वाली है। चंद्रमा की मूवमेंट के कारण कोई बड़ी उछाल मारना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई जबरदस्ती किसी काम के पीछे पड़ना इस सप्ताह में योग ना होगा। पिता की तबीयत संभाले रखें और अभी भी बच्चों को आप पढ़ाई के लिए उद्यत करते रहें, क्योंकि अगर वो ना की उन्होंने तो आपके आगे फ्यूचर में परेशानियाँ होंगी। और जिनके प्रेम संबंध हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं कि उनके बहुत अच्छे सपोर्ट प्रेम संबंध वालों से मिलने वाले हैं और उन्हीं के कारण उनका विदेशों में बिजनेस भी बन सकता है और विद इन इंडिया भी बिजनेस बन सकता है। धनु राशि, लग्न में बैठे बुध और सूर्य बिजनेस को बढ़ाते हैं, नसीब जगाते हैं। नसीब का स्वामी है आपका सूर्य। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बड़े फायदे दिलवाते हैं, अवार्ड्स रिवॉर्ड मिलते हैं, नेक नामी होती है। शादी के योग नहीं है अभी, लेकिन ऐसा योग कर सकते हैं जिसमें आपकी मंगनी हो जाए, जिसमें आपकी बातें तय हो जाए और आगे चल के आपकी शादी हो जाए। आने दीजिए बुध को बस एक बार लग्न में इस सप्ताह में, फिर देखिए कि कैसे आपके काम बनते हैं। आप याद करेंगे कामिनी खन्ना ने कुछ कहा था, ज़रूरी यह है कि अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ, ये ज़रूरी है कि दिखो लोगों को, आगे बढ़ो, काम करो। आप नहीं काम करेंगे तो मैं आपका कुछ नहीं संवार सकती। काम करने के इतने बड़े योग आए हैं, धन प्राप्त करने के, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड, माता पक्ष की तबीयत ठीक होने के योग अभी नहीं आए हैं, लेकिन उनके सपोर्ट से आप हमेशा ही आगे बढ़ सकते हैं। और साथ साथ बता दूं कि आपके थोड़ा मानसिक हालात अभी तक ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर से बचें, गुस्से से बचें और किसी प्रकार की व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट से भी बचें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बच्चों के लिए भी पढ़ाई विद्या के लिए पुश करना ज़रूरी है और लोन्स वगैरह लेने की इन दिनों सुविधा तो है, लेकिन लेना नहीं चाहिए आपको, ना ही कोई ज़बरदस्ती के बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने चाहिए। कार्यों में आधा अधूरा काम सिर्फ इसलिए हाथ से छूट रहा है क्योंकि आप हर काम अकेले ही करना चाहते हैं। ले माता की सलाह, साथ साथ में पिता की सलाह, तो इसमें आपका कामकाज खूब बढ़ पाएगा और बड़े भाई बहनों से भी सलाह ले सकते हैं आप। अभी 2025 में इतनी खुशियां आपको पैसा ला कर देगा, आपके नौकरी प्राप्त हो सकती है, ये सब शुरू हो रहा है अब। तो ये आपको आगे बढ़कर ग्रैब करनी है स्थिति, क्योंकि बढ़ के मीना थाम ले, मीना उसी का है। आप याद रखें कि आपके प्रेम संबंध खटाई में हैं, उसके लिए भी आप जो हैं कुछ मूवमेंट नहीं करते। आप गुस्सा होकर ईगो लेके बैठेंगे तो ये काम कभी नहीं बनेगा, इसलिए आप थोड़ा सा हिलिए जुलिए और आगे बढ़ाइए बात को। बच्चों के लिए सप्ताह थोड़ा सा कठिन है, अपनी तबीयत संभालते हुए पढ़ाई करें और एकाग्रता रखने के लिए एक बार बच्चे लोग हनुमान चालीसा सुने, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, गुरु के उपाय डालें, जो जो कर सकते हैं आप करिए। जिन लोगों के प्रेम संबंध हैं और शादी नहीं हुई उनके लिए थोड़ी सी खटाई में बात है इन दिनों। आपकी जो उग्रता व्यग्रता है उसी के कारण अपना स्वभाव बदलिए। और बाकी अगर बात करूं मैं धन लाभ की, पैसे की, तो भरपूर हो सकता है, लेकिन कामकाज तो करना पड़ेगा भैया। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल छोड़े हैं मैंने गुरु के और मंगल के उपाय के, और भगवान विष्णु की आराधना, लक्ष्मी नारायण की आराधना, साथ में आपको मंत्र गणेश जी के भी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए लग्नेशा पूर्वा भाद्रपदा में जाकर शांत कर देते हैं, आपको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, विदेशों के काम करते हैं, यात्राएं सफल करते हैं, नौकरी देते हैं, पैसा देते हैं, परिवार खुशी देते हैं, बोलने चालने के कामों में आशा आती है, मीडिया क्रिएटिविटी आर्ट से रिलेटेड कामों में पैसे देते हैं, संचित धन करते हैं, बच्चों का भला करते हैं। तांता लग गया अच्छी बातों का, एक के बाद एक मैं बोलती ही जा रही हूँ और आपका भला होते जा रहा है। ये भी याद रखें कि आपकी पढ़ाई विद्या अध्ययन जिन बच्चों की अटकी हुई थी वो भी शुरू हो जाएगी, व्यवसाय भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करते हुए और बड़ा काम पर ध्यान दें, केसेस विवाद पर, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद पर, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद, नौकरी से रिलेटेड विवाद पर ध्यान दें तो आपके कामकाज होते नज़र आते हैं मुझे। अब देखिए कुछ काम आपके ऐसे हैं जिसमें आप प्राप्त करना चाहते हैं यश, तो वो यश आपको विदेश में मिल सकता है और विदेश में भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर काम के लिए आपको विदेश जाना पड़े। कुछ काम जो आपके अटके पड़े हैं 7.5 के कारण, उसमें अब ढिलाई आई है, तो बस उठिए, कमर कसिए, काम पे चलिए। बच्चों के लिए थोड़ा सा अभी कठिनाई है, लेकिन उसके लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको सूट करेंगे। जिन लोगों के प्रेम संबंध खराब थे वो अभी बेहतर हैं और कामकाज के लिए सप्ताह अच्छा है।
कुंभ राशि, इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद अब कुंभ राशि ने फैसला किया है कि वो भरपूर काम करके धन की प्राप्ति कर रहेंगे, नया काम शुरू करेंगे। मेरी शुभकामनाएं 2025 को आपके साथ हैं और आप कमाइए धन। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, केसेस विवाद से रिलेटेड, आपके कोई गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड, अब आप आगे बढ़िए। आपको जो बहुत ही ज़्यादा अटकाव महसूस हो रहा था कामकाज में, बहुत ज़्यादा माता की तबीयत खराब थी, घर में रख रखाव अच्छा नहीं था, सुख प्राप्त नहीं थे, उसमें भी आराम मिला। कुछ परिवार से मनमुटाव है, उससे भी आराम मिलेगा आगे चलकर। फिलहाल तो अभी है। और संचित धन करने में भी आपको तकलीफ हो रही है। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो बौद्धिक स्तर पर करना चाहते थे, वो आगे बढ़ेंगे, जैसे पढ़ाई, विद्या, अध्ययन या मित्रों का सहयोग या व्यवसाय का बढ़ना, इन सब में आपकी वृद्धि होगी। तबीयत अभी भी संभाले रखें आप, लेकिन पहले से तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी तबीयत अब, और आप पाएंगे खुद को आश्वस्त नया कामकाज भी शुरू करने के लिए। एक बात याद रखें, अचानक से नसीब का जाग जाना अपनी ही हिम्मत के कारण, आपने कुछ अच्छा काम किया था और लोगों ने आपकी तारीफ कर दी, तो उस बात को लेकर भी आप बहुत खुश रहेंगे। बच्चों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और प्रेम संबंध वालों के लिए अभी थोड़ी परीक्षा है, लेकिन पहले से तो काफ़ी बेहतर है। और जिनके कामकाज नहीं चल रहे थे उनको खूब सारा हनुमान चालीसा करना चाहिए। मीन राशि, गुरु के बहुत ज़्यादा उत्साहित न करने पर भी आपको उत्साहित करने वाले हैं इस बार सूर्य। नया गवर्नमेंट रिलेटेड काम बना के, नई नौकरी प्राप्त करा के, नया ओहदा प्राप्त करा के, दबंग व्यक्तिमत्व लेके, नए नए बड़े बड़े लोगों से मिलवा के, सरकारी दरबारी बड़े बड़े काम करवाने के लिए और नेता अभिनेतागिरी में फ़ायदा दिलाने के लिए। वहीं पर जो आपको बहुत बेचैनी थी कि जा रहा हूँ आ रहा हूँ, यात्रा में काम नहीं बनते, तो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, नए कामों का बढ़ना, ससुराल पक्ष से रिलेटेड कामों का बढ़ना, विदेश रिलेटेड कामों का बढ़ना, प्रेम संबंध का सपोर्ट होना और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट होना। वहीं पर आपको जो बेचैनी है प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी खत्म होगी और अब आप बहुत सारा अपना अटका हुआ काम कर पाएंगे। आपके लिए बता दूं कि ये राहु महाराज के उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ और गुरु के भी। और आप नीडी लोग जो होते हैं उनकी सेवा शुरू कर दीजिए, भले ही परिवार हो भले बाहर हो, तो आपको आशीर्वाद से, दुआओं से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी बोलचाल की भाषा ठीक रखें और गलत सोचे नहीं, गुस्सा ज़्यादा मत कीजिए। क्रोध करने से व्यवसाय बिगड़ेगा, बच्चों के साथ संबंध बिगड़ेंगे। एग्रेसिव रूप से कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो बेचैनी होगी। सप्ताह में जो आपके मानसिक बल, आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, उनकी स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो आपको चंद्र के उपायों का, गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, शिव जी का जाप का भी। वैसे बता दूं कि तबीयत पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी, पेट रिलेटेड समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको कुछ समस्याएं जो प्रजनन अंगों से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, प्रोस्टेट से रिलेटेड है, वो भी खत्म होती नज़र आती हैं मुझे। प्रेम संबंध पहले से बहुत बेहतर हो सकते हैं। खर्च अनाप शनाप, मनोरंजन, क्रिएटिविटी, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, उसका ध्यान रखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी अगले सप्ताह में इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य मिलकर नए साल में मुलाकात होगी। अब आपसे जा रहा है 2024, टाटा बाय बाय कीजिए इसको और एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ स्वागत करते हैं 2025 का। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच